देखो, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि हमारे क्रिकेटर्स बड़े शानदार हैं। वजह यह है कि वो भले ही हमें क्रिकेट ग्राउंड में एंटरटेन ना कर पाए, हर टीम से जूते खाते हों, लेकिन वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ से हमें बड़ा ही एंटरटेन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इमाद वसीम, सानिया इशफाक की तलाक और उसके बाद नायला राजा के साथ उनकी सेकंड मैरिज और उसके बाद होने वाली इतनी भयानक कंट्रोवर्सी जिसको सुनकर आपको क्रिकेटर और क्रिकेट के नाम से भी नफरत हो जाएगी। आप सोचेंगे कि क्या ये लोग थे जिनकी फतेह के लिए, जिनकी जीत के लिए हम लोग दुआ करते थे, और वो अपने कैरेक्टर को लेकर इस तरह से लूज है कि हमें सुनकर भी उनसे घिन आना शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इमाद वसीम और नायला राजा के निकाह के बाद फौरन से ये स्टार्ट होने वाली ये कंट्रोवर्सी अब निहायत ही संगीन हो चुकी है। बहुत से संगीन इल्ज़ामात लगाए जा चुके हैं। एक तरफ इमाद वसीम अपने आप को डिफेंसिव पोजीशन में रखकर सिर्फ सानिया इशफाक को कसूरवार ठहरा रहे हैं, दूसरी तरफ सानिया इशफाक है विद इन प्रूफ वो अब ऑनलाइन आ चुकी है, सोशल मीडिया पर उसने तमाम तरह प्रूफ जो है पेश कर दिए हैं, उसने तमाम तरह चैट्स लीक कर दी हैं, उसने इमाद वसीम पर बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं जिसको वो किसी हद तक साबित भी कर चुकी है। इसके बाद उसका ये भी दावा है कि उसके पास एक ऐसी वीडियो है जो ये प्रूफ कर देगी कि इमाद वसीम ने उसके साथ बहुत सारे जुल्म किए हैं और बहुत सारी ज़्यादतियाँ की हैं। उसके बावजूद अपने फ़ायदे के इस्तेमाल के बाद उन्होंने जो है नायला राजा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चलाया और सिर्फ उससे शादी की बदौलत गर्ज से सानिया इशफाक को तलाक देकर अब उससे शादी कर ली। अब चूंकि सानिया इशफाक के 2 बच्चे हैं तो एक माँ हमेशा अपने बच्चों को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहती है। जितनी भी माएँ हैं वो मेरी बात को बड़े अच्छे से समझ चुकी होंगी और अपने बच्चों के फ्यूचर को ही लेकर सानिया इशफाक अब मैदान में उतरी और वो चाहती हैं कि उन्हें इंसाफ मिले और जो इमाद वसीम साहब है उनको अच्छे से सबक सिखाया जाए। तो इसी टॉपिक को लेकर आज हम खुलकर बात करेंगे और तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सन 2025 के आगाज से ही सानिया इशफाक और इमाद वसीम के डाइवोर्स के रूमर्स सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे थे। अब इस चीज को लेके, इस न्यूज को लेके जो फैंस थे वो 2 हिस्सों में बढ़ चुके थे। कुछ फैंस का कहना था कि ये सिर्फ एक रूमर है, इसमें कोई सदाकत नहीं, लेकिन कुछ जो फैंस हैं जो डीपली हर चीज़ को इंटेरोगेट कर रहे थे, उन्हें पक्का पता था, पक्की खबर थी कि ये तलाक अनकरीब होने वाली है और क्लैशेस पड़ चुके हैं, क्लेश फैमिली में आ चुका है और 2 दिल जुदा होने वाले हैं आहिस्ता आहिस्ता। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें साल के एंड पर मिल गया जब दोनों ने अपनी अपनी तलाक अनाउंस कर दी। खैर, किसी ने किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन फरवरी के स्टार्ट में ही जब नायला राजा और इमाद वसीम की शादी की अनाउंसमेंट होती है और इमाद वसीम अपने ही अकाउंट से इसकी जो है तस्दीक करता है, उसके बाद अंबार शुरू हो जाते हैं इल्ज़ामात के और बहुत सारे इल्ज़ामात इमाद वसीम पर लगाए जाते हैं सानिया इशफाक की तरफ से। उस पर वो सारे के सारे कीचड़ उछाले जाते हैं जो आम नॉर्मल हालात में एक औरत उठा सकती है। लेकिन अब इसमें सदाकत यहाँ तक है कि इमाद वसीम ने अपने आप को हमेशा डिफेंसिव पोजीशन में रखा है, उसने अब तक खुलकर कोई बात भी नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ सानिया इशफाक इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगा रही है और जो है इमाद वसीम को कातिल करार दे दिया है। उसने इल्ज़ाम लगाया कि इमाद वसीम ने 23 दिसंबर सन 2023 को जो है सानिया इशफाक का ज़बरदस्ती इसकाते हमल करवाया था और उसकी चैट भी उसने लीक कर दिया। ये विंडो में आप देख सकते हैं जो भी बात हुई। उसके बाद जब सानिया इशफाक ने अपनी शादी को बचाने के लिए बातचीत करने की कोशिश की तो उसके बाद इमाद वसीम हमेशा डिफेंसिव रहे और लोगों के सामने मिलने की शरायत रखते रहे। ये चैट आप तफसील से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब अगर इनको दोनों एंगल से देखें तो एक तरफ सानिया इशफाक है और दूसरी तरफ इमाद वसीम है, लेकिन हमेशा जो इस तरह के हालात पैदा होते हैं वो 2 लोगों की नाचाकी नाइत्तफाकी की वजह से पैदा होते हैं। जब 2 लोग आपस में नाइत्तफाकी करते हैं, खासतौर पर मियाँ बीवी, तो उनके अलग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें एक और फैक्टर भी है, वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और ये कोई नई चीज़ नहीं है जो सानिया इशफाक ने इमाद वसीम पर इल्ज़ाम लगाया, बल्कि इसका प्रूफ भी हमें सोशल मीडिया पर हर जगह मिल जाता है कि वो नायला राजा के साथ किसी यूरोपियन सिटी में शॉपिंग करके हाथ में हाथ पकड़ के घूम रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे क्रिकेटर्स ये कर चुके हैं, जिसमें सरे फहरिस्त अहद रज़ा मीर आते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे लोगों को अगर आप गौर से स्टडी करें तो आपको समझ आएगा कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ के रिश्ते हैं, ये कॉमन रिश्ते हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से ही ऐसी सिचुएशन में पहुंचते हैं। और इसी सिचुएशन में आकर इमाद वसीम ने ये एक बात बताई जा रही है कि इमाद वसीम ने नायला राजा के इश्क में सानिया इशफाक को टॉर्चर किया और उसका अबॉर्शन करवा के उसको तलाक के दाने पर ला के नायला राजा के साथ एक प्लानिंग के तहत
जो है शादी की है। और इसके साथ सानिया इशफाक ने इस्लामाबाद यूनाइटेड, चूँकि इमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल रहे हैं, उनको भी कहा है कि मुझे हैरत है कि उन्होंने एक कातिल को अपनी टीम में चांस दिया, उन्हें चाहिए कि इसको बाहर निकाल फेंके। इसके बाद हम इस टॉपिक पर जितनी भी बात कर रहे हैं वो कम है, लेकिन टू द पॉइंट एंड टू द शॉर्ट मैं ये बात कहूँगा कि देखें, हर इंसान की ज़िंदगी में, हर कपल की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, उनको फेस करने पड़ते हैं। लेकिन जब उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनको मेचोरिटी के लेवल पर पहुंच जाना चाहिए, उनको हर टॉपिक को, हर इशू को मेचोरिटी लेवल पर सोचना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अगर उन दोनों में कोई क्लैशेस है और उन दोनों की वजह से वो रिश्ता ख़राब होता है तो सबसे पहले उनकी औलाद उसमें पिसेगी। और अगर माँ बाप, दो लोग ये ख्याल नहीं करते तो आई थिंक वो किसी भी रहमदिली या किसी भी कंसेशन के काबिल है ही नहीं, क्योंकि जो अपनी औलाद का ख्याल नहीं कर रहे, मेरा ख्याल है कि उसको उस पर किसी और थर्ड पर्सन को भरोसा भी नहीं करना चाहिए, और ख़ासतौर पर अगर लड़की ऐसा करती है तो भी और मर्द ऐसा करता है तो भी। इसके बाद सारे एक्सक्यूजेस बाद में आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ ये है कि अगर कोई आपके साथ बेवफा है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन भी आजकल मर्द छीन रहे हैं कि वो बेवफा भी खुद होते हैं और छोड़ भी खुद ही देते हैं। और ये सिलसिला अब चलता ही जा रहा है और इसको हम सिर्फ एज अ एंटरटेनमेंट न्यूज़ के लेते हैं कि फ़लाँ सेलिब्रिटी की न्यूज़ है, फ़लाँ सेलिब्रिटी की न्यूज़ है, उस पर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। लेकिन एक्चुअली टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, आपको इस पर सोचना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत सुलझी हुई सोसाइटी है शादी जैसे मैटर्स को लेकर। तो इसको आम फहम करने की बजाय हमें इसको वहीं से ग्रिप करके रखना है कि जो वैल्यूज़ हैं मैरिड लाइफ की, ख़ास तौर पर बच्चों को लेकर, वो हमेशा कायम दायम रहनी चाहिए। यहाँ पर अगर सानिया इशफाक और नायला राजा की बात करें तो एक तरफ से अगर बात करें तो औरत ही औरत का घर हमेशा बर्बाद करती है। एक औरत ने दूसरी औरत की जगह ले ली उसको हटवा कर, तो इन शॉर्ट हम ये बात करेंगे। लेकिन अगर सानिया इशफाक का पर्सपेक्टिव देखें तो उसके साथ एक्चुअल में ज़्यादती हुई है, क्योंकि 2 बच्चे थे और इमाद वसीम ने चुप करके उसे छोड़ दिया है। और अगर देखें कि सिर्फ औरत की बात पे बिना इमाद वसीम की बात को सुने यकीन कर लें तो ये भी एक नामुनासिब बात है, इसलिए इस टॉपिक को मैं दरमियान में छोड़ रहा हूँ। आगे कोई इमाद वसीम का बयान आएगा तब हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि इमाद वसीम ने चूँकि अब तक कोई बयान नहीं दिया, ख़ास तौर पर कोई एलिगेशन नहीं लगाया, सारे एलिगेशन जो है सानिया इशफाक की तरफ से, और सानिया इशफाक की तरफ से ये भी इल्ज़ाम है कि अभी उनके पास एक वीडियो प्रूफ है जिससे ये मुकम्मल तौर पर साबित हो जाएगा कि इमाद वसीम ने इमोशनली या टॉर्चर ब्लैकमेल करके उससे ये इसकाते हमल करवाया था। तो अभी इस न्यूज़ को हम यहीं पे रखते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चूँकि मामला काफ़ी हसास है, इसलिए खुलकर किसी की हम साइड नहीं ले सकते जब तक आखिरी बयान ना आ जाए या प्रॉपर तौर पर साबित ना हो जाए। तो अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।